जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो रिव्यूज़ हैं वो भी आप देख रहे होंगे। फिलहाल अभी मैं चैप्टर वाइज जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा था वही उसी पैटर्न पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखें, अगर आपने नहीं पढ़ा है इन दैट केस तब भी आप जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे। एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम उसमें ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे कि बिना पेन चलाए जो है वो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और अंत तक देखिए, ट्रिक्स बहुत काम की हैं, ध्यान रखें। एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें बोला गया द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। आपको बताना है कि लाभ परसेंटेज जो है वो कितना होगा। ठीक है, जैसा वो बोल रहा है वैसा रखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल हमने रखा, ये बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, एक हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा समझते हुए सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें से 8 बाहर निकाल दें तो हम बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू क्या होगा। यहां पर आप इधर 10 निकाल दें, फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मीन्स हमने क्या किया, 8 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हम जब रख रहे हैं तो 8 बाहर निकाला तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। वैसे ही सेम यहां हमने रखा, जो हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल रख रहे हैं वो सिंपली हम एसपी रखें उसको, क्योंकि जो रेशियो निकालते हैं वो हम सिंगल पर अप्लाई करते हैं। वैल्यू यहाँ रखें 10, यहाँ वैल्यू सीपी। ठीक, तो यहां से अगर हम रेशियो निकालते हैं एसपी अपॉन सीपी का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/8, और अगर उसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। ठीक है, मींस आप किसी वस्तु को 4 यूनिट में खरीद कर 5 यूनिट में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो आपको दिख रहा है 4 की चीज 5 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का आपका प्रॉफिट है। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है तो हम हमेशा प्रॉफिट जो है वो किस पर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। क्रय मूल्य पर आप हमेशा काउंट करते हो आपने जितने में खरीदा है उससे कितना ज्यादा बेचा, कितना कम में बेचा, वो आप कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करोगे। ठीक है, एक का फायदा है कितने के ऊपर, तो 4 के ऊपर इंटू 100। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी 25%। ठीक है, ये हमने पूरा इसको लिखा है और पूरा सॉल्व किया है। हालांकि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो डायरेक्ट यहां से सॉल्व करते हैं और यहां से रेशियो बनाकर आंसर यहीं पर आप बता देंगे। ठीक है, 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। एंड अगर मैं ये बोलूं कि आप जो है कुछ लिखें ही ना, आप ओनली क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़कर ही आंसर करते तो कैसा रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात को। तो समझो, मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आप उस पर ध्यान देंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। अब मैं जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना। आप कितने आर्टिकल बेच रहे हो, 8 आर्टिकल बेच रहे हो, तो आप खरीद कर लेकर आए होगे और उससे आपने इतने पैसे कमा लिए, उससे आपने इतने पैसे कमा लिए 8 बेचकर कि आप 10 आर्टिकल खरीद पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, 10 आर्टिकल क्या कर पाओ, खरीद पाओ। समझना फिर से, क्योंकि ये पहली लैंग्वेज जो है वो जो मैं बोल रहा हूं वो एक बार में क्लिक नहीं होती है। मैं ये बोल रहा हूं कि जब 8 आर्टिकल आप बेच रहे हो तो आप खरीद कर लेकर आए होगा, आपकी जेब से पैसा लग गया होगा, उसमें आप क्या कर रहे हो, 10 आर्टिकल खरीद कर लेकर आ सकते हो, इतना पैसा कमा रहे हो। तो समझना ध्यान से, आपने क्या किया, 8 आर्टिकल का पैसा लगा दिया और आप जो है कितने खरीद पा रहे हो, 10 खरीद पा रहे हो। तो 8 के ऊपर आप 10 खरीद पा रहे हो तो 2 आर्टिकल का क्या है, सीधा सीधा प्रॉफिट है। मींस यहां जो प्रॉफिट है वो कितने आर्टिकल का है, 2 आर्टिकल का। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना होता है तो 2 आर्टिकल का प्रॉफिट मींस प्रॉफिट किसके ऊपर निकालते हो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये 2 का प्रॉफिट, 8 के पैसे लग गए इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। डायरेक्ट आप निकालोगे 25%। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिसाइज बोलूं तो आप तो ये देखो, जो सेलिंग प्राइस के साथ में जो टर्म है वो अगर छोटा है और कॉस्ट प्राइस के साथ में जो टर्म है वो बड़ा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो और सेलिंग प्राइस के साथ वाले टर्म के साथ आप उसको रख देंगे और आप वहां से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए इसको आगे मैं आपको और वापस से इसमें समझाता हूं, समझते हैं। यहां दिया गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो हम इसको सिंपली रखें
कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल की वो बराबर है सेलिंग प्राइस 15 आर्टिकल की। ठीक है, यहां से अगर हम रेशियो निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 15/10 आएगा। सॉल्व करोगे तो 3/2, वहां से अगर सॉल्व करें तो 3 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच रहे हो तो यार लॉस है सीधा सीधा। ठीक है, लॉस कितने का है, 1 का। लॉस परसेंट अगर हम निकालें तो लॉस कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है ये हमें निकालना है। तो 1 का लॉस है, 3 आपने लगा दी अपनी जेब से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 33.33%। ठीक है, 33:1/3%, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर से हमने ये पूरा लिखा है, मतलब इसके लिए आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था कि आप ये देखें सेलिंग प्राइस के साथ में जो वैल्यू दी गई है उसको रखो नीचे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो रखोगे ऊपर, तो वैल्यू 5 आर्टिकल की। अब ये देखो कि मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना, आपने 15 आर्टिकल बेचे तो खरीद कर लेकर आए होगे, मतलब आपकी जेब से कॉस्ट प्राइस 15 की लग गई, और आप जो बेच रहे हो उससे इतना पैसा जो आ रहा है उसमें आप 10 ही आर्टिकल खरीद पा रहे हो। कितने आर्टिकल खरीद पा रहे हो, 10 ही। तो इसमें लॉस हो गया क्योंकि 15 बेच रहे हैं और 10 खरीद पा रहे हैं उसमें जो पैसा हमारे पास आया उससे। ठीक है, तो इंटू 100, तो अगर सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो 33.33%, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से आप जो है इसको पॉज करें और आंसर करें, और माइंड में ही करना है। आप ट्राई करें कि आप डायरेक्ट ही उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं। कॉस्ट प्राइस 75 की है, बेच कितने रहे, सेलिंग प्राइस ये जो हम 60 बनाना बेच रहे हैं। ठीक है, तो 60 बनाना बेचकर हम 75 की कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, मतलब हमारा सीधा सीधा फायदा कितने का है, 15 का। 15 का फायदा किसके ऊपर है, सेलिंग प्राइस के साथ क्या दिया गया, 60 इंटू 100, तो 15 चौक 60, 1/4, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25%। और मुझे नहीं लगता यार कि ये 60 और 75 का डिफरेंस वो तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ेगी, फिर 60 देखोगे, इतना तो हम मेंटली कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, बाकी पूरा रखोगे तो सेलिंग प्राइस 60 आर्टिकल की ये बराबर है कॉस्ट प्राइस 75 आर्टिकल के। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाले तो 75 बटा कितनी आ जाएगी 60। सॉल्व कर लो, 15 5 75 और 15 चौक 60। तो फायदा दिख रहा है, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हो, 1 का फायदा है, तो 1 का फायदा किसके ऊपर, इस 4 के ऊपर। 1/4 कितना होता है परसेंटेज में, 25%। अगर आपको फ्रैक्शन की नॉलेज बहुत अच्छी है तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है मैथमेटिक्स के मामले में, समझ रहे हो मेरी बात को। आपको स्क्वायर क्यूब ये मैं क्लास में भी बोलता हूँ, क्या स्क्वायर, ठीक है, फिर क्यूब, टेबल और क्या परसेंटेज। ठीक है, ये आपको जो है बाई हार्ट होने चाहिए, तभी काम बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी तुम लोग समझदार हो, सब जानते हो, है ना, और बढ़िया तैयारी कर ही रहे होगे। हाँ मतलब इतनी तो कर ही रहे होगी, सिलेक्शन हो जाए। मॉक्स जरूर देते रहना, ध्यान रखना मॉक्स बहुत जरूरी है। ठीक, कुछ बच्चे हैं जो मॉक्स नहीं देते हैं और डायरेक्ट एग्जाम देने बोला, डायरेक्ट ही जो हम युद्ध जो लड़ेंगे वो डायरेक्ट ही लड़ेंगे, तो ऐसा मत करना भाई मेरे, पहले पढ़ना अच्छे से, ठीक है, और मॉक देना अच्छे से। यहाँ समझते हैं, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, समझना ध्यान से। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, उसमें आप जो वैरायटी है वो समझो। बोला गया भाई सेलिंग 60 एप्पल्स, 60 सेब बेचकर एक विक्रेता को लाभ 20 सेब की लागत मूल्य के बराबर हो रहा है। ठीक है, 60 सेब वो बेच रहा है और उसका जो फायदा है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल का आपको दिया गया है, के बराबर दिया गया। ठीक है, आप समझो यहाँ प्रॉफिट की बात हुई है। अगर मैं पूरा सॉल्व करने जाता हूं इन दैट केस, अब यहाँ बराबर वाला केस नहीं है जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आप प्रॉफिट वाला केस रख रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट है क्या, तो 20 एप्पल की कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या यहाँ डायरेक्ट लिखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल। ठीक है, एक मैं पूरा लिख रहा हूं ऑफ वगैरह लगाकर, लेकिन हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे इसको। अब ये फायदा हो गया कब, जब हम कितने बेच रहे हैं, 60 एप्पल बेच रहे हैं, तो बेचे हैं तो खरीद कर भी लाए होंगे, तो हम यहां कंपैरिजन उसी में ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 60 सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स, ये आप रखेंगे, जो 60 आप खरीद कर लेकर आए उसकी कॉस्ट प्राइस और जो 60 बेच रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस ही आपका फायदा होगा। अब वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर।
ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन ये आता है, तो दोनों पैटर्न मैंने रखे हैं, आप समझते जाइएगा ध्यान से। कॉस्ट प्राइस को हम एक तरफ लेकर आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, और इधर क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। नहीं, सिंपली अभी तक हम जो रखते आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 80, सेलिंग प्राइस 60 रखें। तो यहाँ से अगर रेशियो बनाते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो 60 अपॉन वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो 3 रुपए की चीज़ 4 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट 1 का है, तो प्रॉफिट परसेंट 1 का फायदा 3 के ऊपर, इस 1 का फायदा किसके ऊपर 3 के ऊपर, इंटू 100, तो वैल्यू 33.33%, ये क्या आ जाएगा आपका फायदा हो जाएगा, आंसर आपका नन होगा। ठीक है, ये फिर से हमने पूरा सॉल्व किया है और उस बेसिक को हमने अच्छे से समझा है। अब समझना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ इस बार तो यार खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मैं 60 बेच रहा हूं या वो वेंडर 60 बेच रहा है और उसको फायदा हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल का, तो जो जेब से पैसे लगे वो 60 बेच रहे हो तो 60 के लगे, तो 60 एप्पल की कॉस्ट प्राइस लगी, और जो फायदा है वो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही है। अगर मैं प्रॉपर लिखूंगा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एप्पल और ऊपर रखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल इंटू 100। तो चूंकि कॉस्ट प्राइस दोनों लगे हैं तो ये वैल्यू कट जाएगी, 20 से सॉल्व करोगे तो 1/3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 33.33%। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, या 33:1/3 ये आपका आंसर होगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं, आप समझते जाइएगा। ये जो मेथड है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, समझो क्वेश्चन में बोला गया बाय सेलिंग 144 हैंड्स राहुल सफर्ड अ लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंड। यहाँ लॉस की बात हो रही है, मैं फिर से रखता हूँ। तो लॉस वाले केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है, यही तो रखते हो। सेलिंग प्राइस के ऊपर है इस बार, ध्यान दोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम जब रख रहे थे तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर था, यहाँ समझ रहे हो। यहाँ किसके ऊपर है, यहाँ ये है सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर रखोगे पूरा रखोगे तो गलती होगी ही नहीं। डायरेक्ट वाले केस में कभी कभी गलती होती है, समझते हैं। सेलिंग प्राइस किसकी 6 हैंड की, ठीक है, तो मैं सेलिंग प्राइस 6 रख रहा हूं डायरेक्ट, या आप समझदार हो गए हैं। ठीक है, अब आ गया होगा मेथड आपको। बढ़ते हैं आगे, कितने बेच रहे हैं 144 बेच रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे सीपी कितने की 144 की, और एसपी कितने की 144 की ही हम रखेंगे। ठीक है, एसपी को एक साइड लेकर जाते हैं, तो एसपी जो है कितने की आ जाएगी 150 की, ये माइनस वाला टर्म इधर आकर प्लस का हो जाएगा। सीपी कितनी की आ जाएगी 144 की। ठीक, तो एसपी अपॉन सीपी, तो एसपी 144 है, सीपी कितनी 150, मतलब जेब से पैसे लग गए 150 और 144 में बेच रहे हो। तो यही इसी को पर अगर सॉल्व करें तो यहां अगर देखें तो लॉस हो गया, कितने का होगा 6 का लॉस। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसका नुकसान जो है वो प्रतिशत बताओ कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज 6 का नुकसान हुआ, जेब से पैसे कितने लगे 150। ठीक है, तो इंटू 100, तो सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी, तो 15 चौक 60 होता है, या 1.5 से आप डिवाइड करोगे, सीधे सीधा 4%, और पूरा सॉल्व करना है तो कर लो। 3 से वैल्यू 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4%। वैसे अगर आप थोड़े समझदार हैं तो 1.5 जो है वो 1% होगा, तो 6 जो है वो कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया है भाई मेरे, समझ रहे हैं। इतना कुछ करना नहीं है आपको एग्जाम में, बस समझो। अगर कभी सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको जो है फायदा या घाटा दिया जाता है तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हालांकि कॉन्सेप्ट मैं अलग से समझाता हूं, लेकिन यहाँ यार मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक, आप समझो, वो बोल रहा है कि लॉस है, लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, तो लॉस कितने का है 6 हैंड का है, आप बेच कितने रहे हो 144, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे 144 में वो 6 हैंड ऐड कर देंगे। जब लॉस हो रहा है तब आप ध्यान रखेंगे नीचे ऐड करेंगे, क्लियर है, जब लॉस हो रहा है तब, और किसके ऊपर सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम जो है वो कॉस्ट प्राइस यहां लेकर आते हैं। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट, मैं अगर बोलूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो और डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें। अभी आप याद रखें इसको कि अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर आपका जो है घाटा है तो आपको नीचे जो भी वैल्यू जो दी जा रही है इसमें आपको ऐड करना होगा उसको। ठीक है, तो आप ऐसे केस में उसको ऐड कर देंगे। बढ़ते हैं आगे, इसमें
6 है और वैल्यू आ जाएगी 150। अभी हमने सॉल्व किया था, इंटू 100 तो हम रखेंगे क्योंकि परसेंटेज जो है वो हमारा होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4%। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको और समराइज कर देता हूं। अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर, इसको तुम लिख लो, सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है, इसको याद रखना, अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आप ऐसे केस में जब एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हो, तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट जो है वो जो नीचे वैल्यू आपको दी गई होती है, ठीक है, उसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जो है माइनस कर दोगे। और एक्चुअल अगर लॉस निकालना है तो आप क्या करोगे, ऐसे वाले केस में लॉस को प्लस कर देते हो इंटू 100। देखो, लॉस हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर, जब हम सेलिंग प्राइस के ऊपर काउंट कर रहे हैं उसी केस में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 6 हेन का लॉस था, तो हमने क्या किया, यहां पर उसको ऐड कर दिया लॉस वाले केस में, और प्रॉफिट वाले केस में आप माइनस करते हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम सीपी बनाते हैं। यहां पर क्या बनाते हैं, सीपी, ठीक है, उसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। तो उसी को अप्लाई करते हैं यहां पर, समझते हैं। यहां क्या बोला गया, राहुल सोल्ड 250 साइकिल्स एंड हैड अ गेन, इस बार गेन है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है। तो मैंने आपको बोला था जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो कितने का फायदा हो रहा है, 50, सेलिंग प्राइस के ऊपर 50 का फायदा है। तो आप नीचे ये जो वैल्यू रख रहे हो 250, उसमें से माइनस कर देते हो इंटू 100। ठीक है, तो 50 का फायदा 200 के ऊपर है इंटू 100। सॉल्व करोगे 1/4, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। ठीक है, प्रॉफिट वाले केस में रखना है माइनस, अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर है तभी, ओनली सेलिंग प्राइस के ऊपर तभी। ठीक है, देखो यहाँ ये वाला केस दिख रहा है, ये वाला प्रॉफिट हमने माइनस किया, सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं तो। ठीक है, और अगर पूरा सॉल्व करने जाओगे तो आप कर ही सकते हो। क्या करोगे, प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 50 साइकिल की, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो आप क्या रखते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना बेच रहे हो, 250 बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस 250 की रखनी है, कॉस्ट प्राइस भी 250 की रखनी है। कॉस्ट प्राइस इधर लेकर आ जाओ, सेलिंग प्राइस इधर लेकर आ जाओ, तो सेलिंग प्राइस 200 की बचेगी। 250 थे, उसमें से 50 माइनस कर दिए, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 200 और 250। तो दिख रहा है यहाँ प्रॉफिट 50 का है, किसके ऊपर है, 200 के ऊपर, यही जो भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 25% आएगा। आई होप कि अभी हम जो समझा है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप कंप्लीट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। और डायरेक्ट अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी को अप्लाई करें। ठीक है, इसमें जैसे मैं अगर डायरेक्ट अप्लाई करूं तो इसमें बोला गया भाई सेलिंग 160 एप्पल, अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 200 एप्पल। 160 सेब बेचकर 200 सेब की बिक्री मूल्य के बराबर उससे जो है वो लाभ होता है। ठीक है, तो कितने बेच रहा है वो, 160 बेच रहा है। ठीक, और यहां 200 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां जो है क्योंकि 160 में 200 हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये हैवी हो जाएगा। ठीक है, ये 20 होना चाहिए क्योंकि हम माइनस कर रहे थे, 160 में से 200 माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये 200 नहीं है, ये आप 20 रखेंगे इसमें। ठीक है, समझते हैं कंडीशन को। 160 एप्पल है, फायदा हो रहा है आपको तो 20 का फायदा है, घटाएंगे, ऊपर रखें 20, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा इंटू 100। तो 20 का 140 के ऊपर, तो ये कितना होगा, 1/7, और 1/7 कितना होता है, तो 14.28%। दैट मीन्स आपका क्या आएगा आंसर, नन आएगा। और अगर जो हमें दिया गया था वो रखते तो 200 का फायदा 160 में से हम 200 माइनस करेंगे तो ये इरेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि अब आपको जो है ये प्रॉपर चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई इशू है तो आप, अगर कोई कमेंट है, सॉरी, अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है। और फिर से मैं वही कहूँगा कि आप जो है अगर अटेंड करना चाहते हैं क्लासेस, ठीक है, ये वही एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारा
आप जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। फिर हम मिलेंगे जल्दी से नई वीडियो के साथ में। और ये ध्यान रखें, जो अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस मैं कॉन्सेप्ट वाइज जो लेकर आ रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अभी तक चलेंगे। आप ये मान के चलिए कि मैं एक चैप्टर में आपको लगभग 30 से 40 से 50 क्वेश्चंस दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप वही पढ़ लेंगे और अगर आपका एग्जाम आने में है तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।